अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और व्लॉग का आगाज़ हुआ चाहता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करें और लाइक्स, या मुझे कहीं से पता तो चले कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है और आप क्या कंटेंट देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे जो मोस्टली व्यूज़ हैं ना वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया है वो किया है शवरमा हाउस का नाश्ता हमने मंगवाया था। ये हमारा लास्ट मॉर्निंग है रियाद में। और ये देखें, मैं आपको घर का थोड़ा सा टूर दे रही हूँ अपने, जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं दिया। और देखें कैसा टाइम आ गया कि मैं आपको घर का टूर दे रही हूँ जबकि हम घर को छोड़ रहे हैं, ये लास्ट डे है हमारा। और शवरमा हाउस का जो नाश्ता है आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़बरदस्त है, इतने ज़्यादा आइटम्स और बहुत मज़ेदार टेस्ट और मस्ट ट्राई है। और हम रियाद में रहते रहते हम सोचते रहे कि हमने शवरमा हाउस का नाश्ता करना है। और जब लास्ट डे आया तो तब हमने कहा कि ये तो हमारा रह ही गया था, तो बस फिर हमने वो ऑर्डर कर दिया था। लेकिन इतनी हसल बसल थी, इतना टाइम भागा जा रहा था कि हमने नाश्ता थोड़ा सा ही किया और दिल भी बहुत ज़्यादा उदास था। तो बस मंगवा तो लिया था लेकिन हमसे खाया बिल्कुल भी नहीं गया। और उसके बाद बस फिर मैं घर का आखिरी वीडियो बनाई। उसके बाद तैयारियां चल रही थी, बिल्कुल फ़ाइनल पैकिंग, हैंड कैरीज पैक्ड। और हमारा लगेज जो था वो बिल्कुल पूरा पूरा था। इसकी वजह से हमने सारा जो अपना एक्स्ट्रा सामान था वो हमने हैंड कैरी और बैक पैक्स में सारा हमने एडजस्ट किया बड़ी मुश्किलों से। और ये देखें, मैं एक दफ़ा लास्ट नज़र भी मारी थी कि कौन सी जगहों पे क्या चीज़ पड़ी है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है हमारी। तो आपको ये कुछ कुछ सामान नज़र आ रहा होगा, वो हमने न्यू टेनेंट्स के लिए ही छोड़ दिया था। तो हमने कहा इसको हम साथ नहीं लेके जाते हैं, तो उनको हमने कहा कि आप लोग यूज़ कर लेना जो हम चीज़ें यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। उसमें एक स्ट्रॉलर भी थी बुगाबो की और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी थी, तो बस वो हमने उनको वैसे ही दे दी। हमने कहा आप लोग यूज़ कर लें। उनकी भी एक बेटी थी, तो मैं मीना की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी जो थी वो छोड़ गई थी कि वो लोग यूज़ कर लें। पता नहीं उन्होंने यूज़ की होंगी या नहीं होंगी, लेकिन एनीवेज़ मैंने छोड़ दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया अपने घर को, अपने घर की स्ट्रीट्स को, रियाद को, प्यारे सऊदी अरेबिया को, मक्का मदीना को तो पहले ही कह चुके थे, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। और आप लोगों को मेरी इमोशंस समझ आ रही हैं क्योंकि मुझे पता चलता रहता है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा और आपको भी रोना आया वो देख के। और जिस तरह से मैं अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरे दिल की क्या हालत थी, लेकिन आप लोगों ने उसको समझ लिया और आप लोगों ने फ़ील भी किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे मैसेजेस भी आए, काफ़ी सारी फ्रेंड्स के भी मैसेज आए कि हम लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और मेरी फ्रेंड हमें ड्रॉप करने जा रही है। वो इतना ज़्यादा रो रही थी ना, और मैं तो, मेरी आदत है कि अगर मेरे सामने कोई रो रहा हो तो मैं एक्ट करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। तो मैंने अपनी जो रोना है वो बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ था कि अगर मैं रो पड़ी तो फिर हिना और ज़्यादा रोएगी। और ऐसे ही होता है, अम्मी भी बहुत ज़्यादा रोती हैं जब मैंने आना हो, तो मैं अम्मी के सामने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्ट करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जैसे उदासी नहीं हो रही है। लेकिन अंदर अंदर जो दिल का हाल होता है वो तो आपको पता है, जो अंदर रखते हैं लोग उनके तो और ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी यही नेचर है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, मैं दिल के अंदर ही रखती हूँ। लेकिन इस टाइम तो इमरान भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे थे। आखिरी जो दिन थे कुछ, उनमें इमरान यही कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतने साल यहाँ पर जॉब की है और अपने करियर का स्टार्ट भी यहीं से ही किया, रियाद से ही। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजारा यहाँ पर। उनके इतने लिंक्स बने, इतनी जान पहचान हुई और काफ़ी लोग उनको प्यार करते थे। तो उनको तो बहुत ज़्यादा उदासी थी क्योंकि उनके लिंक्स तो मेरे से भी ज़्यादा थे, और मुझे मेरी जो दोस्तें थीं और मेरे जानने वाले थे उनको छोड़ने की भी उदासी थी। तो यहाँ पर अब हम एयरपोर्ट आ गए हैं और अब इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। स्ट्रेस क्या था कि हमारा जो हैंड कैरी था वो थोड़ा सा ओवरवेट हो गया था, और आपको पता है हैंड कैरी में 7 केजी होता है अलाउड। और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो कोई सामान हमसे निकलवा ना लें। तो बड़ी मुश्किलों से हमने मैनेज किया। हमने हैंड कैरी का वेट निकाल के अपने बैक पैक्स में डाला, और हमारे बैक पैक्स इतने हैवी हो गए थे कि हमसे चलना मुश्किल हो रहा था। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था हमारे लिए, बहुत मुश्किल टाइम था।
तो यहाँ पर फिर हमने ड्यूटी फ्री देखी और रियाद के एयरपोर्ट के कुछ मोमेंट्स हमने एंजॉय किए। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये था कि अब हमने ये सीन मिस नहीं करने, हमने दोबारा यहाँ नहीं आना। तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली और मेरे पास कुछ रियाल पड़े हुए थे जो कि मैंने ज़कात वाले जो थे वो कन्वर्ट करवाए हुए थे। तो मैंने कहा वो मैं आगे जाके तो मेरे यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं किसी को ढूंढ रही थी कि कोई क्लीनर वगैरह कोई मिल जाए तो मैं वो भी उनको दे के, मतलब जो मुझे लगे कि डिज़र्विंग है तो मैं दे के वो वाला काम भी कर लूँ। तो मैंने इस टाइम मैं इतनी स्ट्रेसफुल होके इधर उधर भाग रही थी कि मुझे कोई नज़र आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एंड पे कोई मिल गया था और उसके बाद फिर बस ये हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। और एयरपोर्ट का आपको मैंने पहले भी व्लॉग में अपने बताया था कि एक मिक्स्ड सी फीलिंग होती है एयरपोर्ट पे, कि कोई खुश होता है कोई उदास होता है, और हम तो खुश भी थे और उदास भी थे। तो फाइनली टाइम आ गया है जाने का। और आपको पता है कि जब वो वाली मोमेंट होती है, उस टाइम जब आप उस मोमेंट में होते हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि हमें कुछ समझ नहीं आई थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन ये कि उदासी थी, लेकिन हमारे मिक्स से इमोशन हो चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी कि एक न्यू हमारा चैप्टर जो है लाइफ का वो स्टार्ट होने वाला है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने उस चैप्टर को भी हमारी लाइफ में लाइफ का हिस्सा बनाया। मतलब एक चैप्टर क्लोज़ हुआ तो एक दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमारी फीलिंग इस टाइम तक आके हमारी जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल मिक्स्ड हो चुकी थी। और दूसरी बात ये थी कि मेरी बहनें होती हैं जहाँ पर मैं जा रही हूँ, तो मुझे ये भी थी कि मैं उनसे एक्साइटमेंट थी कि मैं उनसे मिलूँगी, और हमने उन्हीं के घर ही स्टे करना था स्टार्ट में। तो बस एक मिक्स्ड सी फीलिंग थी हम लोगों की। और यहाँ पर आप देखें काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि अब आपको पता है कि फ़्लाइट्स वगैरह भी नॉर्मल हो गई हैं कोविड के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा रश था और नाइल तो मुसलसल रोता रहा है सारा टाइम ये रो रहा था, क्योंकि इसकी तबीयत आपको पता है कि ख़राब थी और इसको हम मेडिकेशन वगैरह दे रहे थे। सारा टाइम इसने रोते रोते गुजारा। लेकिन और मीना ने बहुत माशाल्लाह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया, क्योंकि उसके पास भी 2 बैग्स थे, एक उसका छोटा था सूटकेस और एक उसके पास बैकपैक था, और नाइल का भी बैकपैक था। मतलब मीना ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया अपने बैग्स को, उसने खुद ही से वो किया हैंडल, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा सामान था, मैं नहीं ले सकती थी उससे, और इमरान के पास भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान था। तो बस किसी तरह हम आके प्लेन में बैठ गए। और ये छोटी सी फ़्लाइट थी, दुबई की फ़्लाइट थी, आई थिंक 1 आवर की फ़्लाइट थी या 1 आवर 30 मिनट्स की थी। तो उसमें तो हमें ये था कि अभी हमने दोबारा से उतरना है, फिर इतने हैवी हैंड कैरी उठाने हैं और उनको मैनेज करके हमने दोबारा से अगली फ़्लाइट कैच करनी है। तो ये वाली फ़्लाइट तो हमारी स्ट्रेसफुल ही गुजरी और जल्दी से टाइम गुजर गया। हमने खाना शाना तो खा लिया, नाइल भी सो गया था, लेकिन हमें था कि हम नेक्स्ट फ़्लाइट में जब बैठेंगे ना, फिर हमें सही से तसल्ली हो जाएगी कि बस अब हमने जाना है तो डेस्टिनेशन पे जाके ही उतरना है अपनी। तो यहाँ पर हमने दुबई पे लैंड कर लिया है। और दुबई एयरपोर्ट में हमारा इतना बुरा हाल हो गया था वो ऐसे कि हमारा जो था फ़्लाइट का टाइम सिर्फ हमारा 2 घंटे का ट्रांज़िट था, और 2 घंटे में ही हमें प्लेन से उतरते होते इतनी देर हो गई थी। और जो हमारा टर्मिनल था ना, वो एयरपोर्ट के एक मतलब हम जहाँ से हमने लैंड किया उससे लेके दूसरा टर्मिनल बिल्कुल अपोज़िट साइड पे था, और ना कोई ट्रेन थी ना कुछ था। बस हम पागलों की तरह एयरपोर्ट में भाग रहे थे, और वॉकिंग रैम्प्स पे भी हम इतनी तेज़ चल रहे थे कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। और सामान भी इतना ज़्यादा था, और मीना बेचारी पे मुझे इतना तरस आ रहा था, बेचारी अपना सामान पकड़ के भाग रही थी, और गर्मी से हमारा हशर हो गया था, क्योंकि आगे जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे तो विंटर्स है, तो कपड़े भी मोटे पहने हुए थे बच्चों ने, वैसे भी प्लेन में ठंड होती है। तो इतना बुरा हाल हो रहा था, बेचारी ने इतनी मुश्किल से सामान अपना सारा मैनेज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम आ गए हैं प्लेन के अंदर। शुक्र है हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई और हम पहुँच गए हैं खैरियत से। और मीना ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया फिर फ़्लाइट को, क्योंकि एमिरेट्स पे हम गए थे, तो एमिरेट्स के प्लेन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी हुई थी। और मीना तो मूवीज़ देखती रही, और इतना ज़्यादा खाने की चीज़ें थी, उन्होंने हर थोड़ी देर के बाद वो कुछ ना कुछ लेकर आते थे। कभी पिज़्ज़ा ले आते थे, और बच्चों के उन्होंने मील्स अलग लिए हुए थे, बच्चों को टॉयज़ भी ला के दिए, बैग्स भी ला के दिए, और बच्चों के मील्स उन्होंने अलग से प्लान किए हुए थे। कभी फ्रूट्स ला कर देते थे, कभी कुछ ला के देते थे, इवन चॉकलेट्स वगैरह भी ला के दे रहे थे। और हम लोगों के भी मील मतलब
मतलब अभी हमारा मील ख़त्म होता था वो लेकर जाते थे और उसके हाफ़ एन आवर बाद वो नया मील ले आते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा स्नैकिंग या कुछ ले आते थे, टी ले आते थे या पिज़्ज़ा ले आते थे, इस तरह की चीज़ें। तो एमिरेट्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमें इतनी लंबी फ़्लाइट्स थी हमारी, 13 आवर्स की फ़्लाइट थी हमारी, और हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था कि एक ही गो में 13 आवर्स हमने बैठ के जाना है तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और खाने पीने के साथ हमें पता ही नहीं चला टाइम का, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आराम से गुजर गया था। आपको पता है प्लेन में बैठ के टाइम गुजारना कितना मुश्किल काम है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया था। और बीच में हमें टाइम का कोई आइडिया भी नहीं था क्योंकि हम रात को चले थे, और हम मतलब रात के 9 बजे हमारी शायद फ़्लाइट थी, और हम अगले दिन रात के 9 बजे हम वहाँ पहुँचे। और हम कहाँ पहुँचे, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और मेलबर्न हम लोग जा रहे हैं। तो मेलबर्न का ये है कि टाइम डिफरेंस भी है, दुबई सऊदीया वगैरह से उनका 8 आवर्स का है डिफरेंस। हम आगे हैं 8 आवर्स सऊदीया वगैरह से। तो हम सऊदीया की रात को चले थे और अगले दिन हम मेलबर्न की रात को हम पहुँचे, वहाँ पर लैंड किया हमने। और बहुत अच्छी हमारी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई। हमें बहुत ज़्यादा खौफ था कि हमारी अच्छी नहीं गुजरेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुज़र गई। और बस एक जर्नी ख़त्म हुआ, नया चैप्टर हमारी लाइफ़ का शुरू हुआ। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिन्होंने मुझे इंस्टा पे नहीं फ़ॉलो किया हुआ उनको तो नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और जो मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो करते हैं वो तो मेरी रीसेंट पोस्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, उनको सब आइडिया है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जी हम जा रहे हैं मेलबर्न, और इंशाल्लाह और हम खैरियत से पहुँच गए, और सेटलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है हमारी। और पहुँच के हमारे साथ क्या हुआ वो एक बहुत ही स्केरी और बहुत ही लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और फ़िलहाल आपके लिए यही सरप्राइज़ मैं रिवील कर रही हूँ कि हम लोग मेलबर्न आ गए हैं, और हम लोग आए हैं पीआर पे, और हमने इमिग्रेशन करवाई थी, और पीआर पे हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। और पीआर हमारी काफ़ी अरसे की हुई हुई थी। 2018 में हमने पीआर अप्लाई की थी, और उसी टाइम में हम विज़िट भी करके आए थे क्योंकि हमें टाइम मिला था, हमने एंट्री करनी थी। फिर एंट्री करके हम वापस सऊदीया चले गए थे, और उसके बाद फिर नाइल भी वहाँ पर पैदा हुआ। फिर नाइल की हमने बिल्कुल स्टार्ट से उसकी पीआर दोबारा से अप्लाई की, बिल्कुल प्रोसेस जैसे हमारी पीआर का था वैसे ही उसका हुआ। और फिर बीच में कोविड आ गया तो नाइल की पीआर बहुत मुश्किल से मिली। तो ये वाला हमारा सीन था। यहाँ पे हम अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो है वो फ़िल करें। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान सऊदीया की फ़्लाइट में तो हम कुछ भी ले जाते थे, दालें मसाले ये वो, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो डिक्लेयर करवाते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, इवन वो सीड्स और दालें मसाले कुछ भी नहीं लाने देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल दुनिया से हट के एक जगह पर है। तो इन लोगों की इनको होता है कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए डेंजर है, अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई चीज़ आएगी तो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हर चीज़ की प्रोडक्शन ये खुद ही करते हैं, इवन दालें मसाले हर चीज़ इनकी प्रोडक्शन खुद ही होती है, डेयरी और हर चीज़। तो ये कहीं से भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं मोस्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न पहुंच गए, मेरी बहन के घर पहुंच गए। हमारा रूम, छोटा सा टूर हमारे रूम का, बहुत अच्छा लगा अपनी बहन से मिलके, अपने भांजा भांजियों से मिलके, और उनके घर पहुंच के, और बड़ा मज़ा आया। एक अच्छी सी फीलिंग आई, रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत अपसेट थे। तो एकदम से लगा कि हमें एक ठंडी हवा का झोंका आया है पहुंच के। और यहाँ पर मौसम भी सर्दी वाला था, तो बहुत मज़ा आया हमें पहुंच के, और बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने। और हम लोगों ने इतनी दावतें खाई हुई थी कि हमने उनको कहा कि हमने दाल चावल खाने हैं, वो मैंने बनवाए थे, और रोस्ट बनाया उसने बहुत मज़े का। और बस ये मोमेंट्स जो है ना, ये हमेशा मुझे याद रहेंगी, और मेरी बहन ने जिस तरह से मुझे अपने पास रखा वो भी हमेशा याद रहेगी। और हमारा बहुत अच्छा टाइम था शुरू वाला, उनके साथ गुजरा। फिर हम अपने रेंटल घर में शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पर एयरपोर्ट पे आने की कुछ मोमेंट्स हैं, वो कैप्चर की थी मेरी बहन ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एक मेमोरी है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये देखें मीना बेचारी स्ट्रॉलर चला रही है, उसको तो मैंने एक बड़ा इंसान बना दिया था, उसके पास सामान भी इतना ज़्यादा था, और बेचारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर रही थी बिहेव, और माशाल्लाह। यहाँ पर फिर मैंने बच्चों से मिला, और बहुत अच्छा लगा मिल के। मेरी फ्रेंड भी लेने आई हुई थी, वो भी सऊदीया से गई है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ मज़ेदार ऑमलेट के साथ, और आपको क्लाउड्स दिखा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के। अभी वेट करें, मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे सीन दिखाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।